मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मैसेज है, आप उनके अखबार पढ़ लीजिए सर, अखबारों की हेडलाइन आप देख लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है ट्रंप वुड बी वॉचिंग लीमो डिप्लोमेसी, जो हम गाड़ी वाली बात कर रहे हैं, तो अमेरिका के बड़े अखबार कह रहे हैं कि वो लीमो डिप्लोमेसी ट्रंप साहब भी देख रहे होंगे। गार्जियन यूके का अखबार है, वो लिख रहे हैं कि पुतिन मोदी मीट अमिड पॉलिटिकली ट्रेचरस टाइम्स एंड दिस इज रशियाज चांस टू रिड्यूस आइसोलेशन, कि वो यहाँ इसलिए आए हैं कि बताएं कि भाई मेरी दुनिया में और भी दोस्त हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है पुतिन एंड मोदी डीपन रिलेशनशिप दैट हैज ड्रॉन ट्रम्प्स एंगर। कहीं ना कहीं अमेरिकी एंगल, टैरिफ का एंगल, वो इसके अंदर उन वेस्टर्न मीडिया के अंदर दिखाई दे रहा है कि ये वो दो लोग मिल रहे हैं जिनसे अमेरिका नाराज है या ट्रंप नाराज हैं। सीधे सीधे उन दो नेताओं की फिर मुलाकात हो रही है और उन दोनों नेताओं ने अपनी दोस्ती छुपाना तो छोड़िए, उस दोस्ती का प्रदर्शन किया एक तरीके से। मतलब ये कोई क्वाइट वैसी विजिट नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर ना जाते शायद वो तस्वीरें ही नहीं आती जो कल जितनी आई, जिनकी चर्चाएं हो रही है, बट ही मेड इट अ पॉइंट कि नहीं, ये दुनिया को दिखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं मैसेजिंग है। देखिए बिल्कुल है मैसेजिंग। और आप देखिए वेस्टर्न मीडिया, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे तो आग लगी ही है, मिर्ची जो आपने शब्द यूज़ किया था। और वहाँ पे यहाँ अगर डेमोक्रेट्स भी जब अगर हों वहाँ पे, और डेमोक्रेट्स जब थे वो भी नहीं चाहते थे ना कि हम जाएं और हम पुतिन के साथ कोई रिलेशनशिप रखें। प्रधानमंत्री जी तो ये यूक्रेन वॉर के बाद भी रशिया गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे, ठीक है। तो वो भी नहीं चाहते थे कि वो जाएं, ठीक है। लेकिन हमने एक मैसेजिंग की है, भाई आप हमको नहीं चलाते हैं, आपको गलतफहमी है। भारत की सरकार को 25% टैरिफ की बात हुई थी, आप ही कार्यक्रम में मैंने कहा था कि जो ट्रेड 25% टैरिफ पे नहीं हो रहा वो 500% पे भी नहीं होगा। 25% का लगते ही आप मार्केट से बाहर हो गए हैं, ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव नहीं रह गए। जिस बिजनेस में 25% का ही मार्जिन हो और आपके ऊपर 25% टैरिफ लग जाए तो अब उसको आप 500 कर दिए, 5000% कर दिए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में एक कीड़ा है, वो उनके दिमाग में आज का नहीं है, वो पिछले 30 साल से, हमको 30 साल पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं जहां पे वो बार बार ये कह रहे हैं। पहले तो वो जापान के बारे में कहते हैं कि ये जापानीज जो है हमें किल कर रहे हैं, ये जापानीज कंपनियां जो हमारी अमेरिकन कंपनीज को किल कर रही हैं। तो कहते थे कि जापान के ऊपर टैरिफ लगाओ और टैरिफ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बैठ गया है। और चूंकि ये इसलिए बैठ गया क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो छोटी कंट्रीज हैं, जो पूर्वांचल के साइज के जो देश हैं वहां पे यूरोप में और बाकी जगहों पे, वो चूंकि सकम कर जाते हैं, वो तुरंत दे बेंड द नी। और इस बार तो सारी दुनिया कर गई सकम। हाँ, हर देश ने तो मान लिया, ठीक है, एशिया के सारे देशों ने मान लिया। तो लेकिन भारत वो नहीं है, ये बात इनको नहीं समझ में आती। और देखिए वेस्ट में एक और जो ये एंग्लो सैक्सन्स है ना, इनके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है, उनसे ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि ये भूरे काले लोग ये हमारे सामने कैसे खड़े हो जाते हैं। और आज से नहीं खड़े हो रहे, जब लोग तब खड़े हो जाते हैं। आप देख लीजिए ना, पिछले 25-30 साल का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जैसे अभी पोखरण की बात हुई, उस समय भी खड़े हो गए, आज भी खड़े हैं, और हम उनके लेवल पे भी नहीं जा रहे हैं। हम हमारी देखिए, हमने आज तक अभी तक एक भी डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी ऑब्नॉक्शियस स्टेटमेंट का कभी भी हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया। और इस बात को लेकर के लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि जवाब क्यों नहीं देते हैं। जो वही आप ही प्रोग्राम में मैंने एक बार कह दिया था, तो आपने वो बोला कि वही कुत्ता आपको काटता था, पलटे कुत्ते को थोड़ी काट लेते। लेकिन बात वही है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। देखिए आपने कब आखिरी बार ट्रेड डील की बात सुनी थी अमेरिका से, या कभी कोई हेडलाइन सुनी हो? पहले तो बीच में आ जाते थे बयान, अब होने वाली है, जल्दी खबर आएगी, सब आएगी। अभी इस बीच कोई खबर नहीं आ रही। तो मैं तो एक पढ़ रहा था एक आर्टिकल, तो उसमें तो ये लिखा था कि वो ट्रेड डील में फिर कुछ गड़बड़ हो गया, लोचा कुछ देखिए हो गया। वो इस बार उसमें ये है, अब कितनी सही है बात पता नहीं, शायद इस बार अमेरिकन्स ने उसमें F-35 का वीटो कर दिया है। नहीं जहाज लो हमसे, नहीं F-35, और वो उसमें पता है ऐसे ऐसे क्लॉजेस डालते हैं। देखिए अमेरिका के साथ वही दिक्कत है कि आप उनके दोस्त हैं अगर, ठीक है, तो वो फेटल है। दुश्मन है तो डेंजरस है, लेकिन अगर आप दोस्त हैं तो वो फेटल है, क्योंकि वो वही नहीं, वो आपकी जियोपॉलिटिक्स भी डिसाइड करेंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेंगे। वो आपकी मसल फ्लेक्स, इनसे हथियार भी लो और इनके और फिर उसके साथ कंडीशन भी लो कि तुम ये हथियार कैसे, कहां इस्तेमाल करोगे और कहां नहीं करोगे, कब करोगे। ये पुतिन साहब जो है खुल के कह रहे हैं तुम हमारे हथियार भी ले लो, वो हथियार बनाने की टेक्निक भी ले लो, जहाज भी ले लो और खुद ही बना लो, हम बता देंगे कैसे बनाना। वो वेस्ट जो आपको सोर्स कोड नहीं देता, हाँ, फ्रांस ने नहीं दिया, ठीक है, अब वेस्ट में कोई आपको सोर्स कोड तक नहीं देता। वो पुतिन ने यही बात बोली ना कि भाई हम सिर्फ हथियार नहीं बेचते, हम उनकी टेक्नोलॉजी भी देते हैं इंडिया को। अब हमको सोचना पड़ेगा, जो वैभव बोल रहे हैं इसी को आगे बात को बढ़ाते हैं। पहली बात तो ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि पूरा नॉर्थ अमेरिका मिला लें, साउथ अमेरिका मिला लें, ऑस्ट्रेलिया मिला लें, 3 कॉन्टिनेंट मिला लें, इंडिया की पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है। 54 कंट्री अब अफ्रीका की मिला लें, इंडिया की पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है।
आप फिर यूरोपियन यूनियन और पूरा सब बाकी जितने बचे हुए देश हैं, चाहे चाइना को छोड़ के, हमारी अकेली की पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है। तो हमारा जो इंपॉर्टेंस है, जस्ट बाय द शेयर वेट ऑफ आवर मिडिल क्लास और आवर पॉपुलेशन इज गोइंग टू राइज एंड राइज। वी आर गोइंग टू स्टेबलाइज बाय अबाउट नेक्स्ट 30-40 ईयर्स to about 1.8, 1.9, 2080 में 1.8 1.8 इस पे स्टेबलाइज करेंगे। 180 तो हमारी इम्पोर्टेंट। अब रशिया कितना है? 14.6 करोड़। यूपी की पॉपुलेशन 24.6 करोड़ है, उससे 10 करोड़ ज्यादा। तो हमें ये देखना, बट रशिया हमसे 5 गुना बड़ा है, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके बाद वो ऑयल है जो हमें चाहिए। जो साहब ने भी बताया कि इससे पहले 2022 से पहले 13 या 14 बिलियन का ट्रेड होता था, अभी 69 होता है, जिसमें 57 बिलियन खाली ऑयल है, एनर्जी नीड्स है, जो कि 3 साल पहले 39 बिलियन थी, अभी 57 बिलियन हो गई है, और अब थोड़ी सी और कम हो जाएंगी, क्योंकि ये जो सैंक्शंस की बात हुई, 2 उनके जो लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर्स हैं उस पे सैंक्शंस लग गए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर तो अब खरीद नहीं रहा, गवर्नमेंट जो थोड़ा बहुत खरीद रही है, तो थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा। बट अगर इसको 100 बिलियन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं तो डिफेंस डील तो है ही, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो है ही, बट उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन भी है, उसके बाद ट्रेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, मैं यही जानना चाह कॉरिडोर्स रहा बन रहे था, हैं। ये जो हम डाइवर्सिफाइड ट्रेड में करना चाह रहे हैं, 100 बिलियन का टारगेट रखा है, एनर्जी में आप सहयोग बढ़ा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स में, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कर रहे हैं, माइग्रेशन मोबिलिटी, आपके लोग वहां जाके काम 10 लाख लोग उनको चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए उनको। पोर्ट्स में और शिपिंग में कर रहे हैं, आप जहाज एक साथ बनाओगे, चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो रोड बन रहा है, हेल्थ में कर रहे हैं, फूड में कर रहे हैं। क्या ये सब होता अगर ट्रंप और यूक्रेन वाला मसला ना होता? क्या आप ये दोनों देश मिलकर सोच रहे होते कि नहीं यार आओ और काम करें एक साथ? हम फोकस नहीं होता शायद हमारे, हाँ नहीं होता ना। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कई बार जियोपॉलिटिकल जो इवेंट्स होते हैं वो टर्न करते हैं। ये पूरा सृष्टि जो टर्न हुआ, मैं आपसे सहमत हूं कि ये यूक्रेन वॉर की वजह से सब कुछ बदल गया। स्पेशली सबसे बड़ी वॉल्यूम को देखिए, जो ट्रेड हमारा इतना सर्ज हुआ बिकॉज ऑफ दिस ऑयल। अब रही बात यही रिस्ट्रक्चरिंग हुआ ट्रेड का। पुतिन बार बार कहते आए हैं कि भारत को अपना जो बाजार, स्पेशली जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यही हम अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो रशियन मार्केट में जाना चाहिए। ये रूस कहता है। रूस कहता है कि आपका कल्चरल एक्सपेंशन अभी वो पीपल टू पीपल नहीं था। हम किताबों में पढ़ते थे कि हमारे राज कपूर जी के गाने हैं। मैं भी मॉस्को जब मैं था, मैं नहीं देखा कि बहुत से जितना शौक लोगों को यूके यूएस जाना होता है वो मॉस्को जाना नहीं होता है। ये चीज रशियन को मालूम है, रशियन गवर्नमेंट को मालूम है कि भारतीय लोग यहाँ आने चाहिए। जब वो आएंगे तो स्वाभाविक है कि कल्चर